हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत करती हूँ आप सभी का साइंस मैजिक पर। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एक नई अंतस्रावी ग्रंथि के बारे में, यानी कि हमारी तीसरी एंडोक्राइन ग्लैंड, जो कि है सबसे इम्पोर्टेंट हमारे सिलेबस के लिए भी और हमारे बॉडी के लिए भी, जो कि है पीयूष ग्रंथि यानी कि पिट्यूटरी ग्रंथि। यह वह ग्रंथि है स्टूडेंट्स जिसके अंदर इतने ज़्यादा हार्मोन निकलते हैं जितनी हमारी बॉडी में ग्रंथियां पाई जाती है। बहुत सारे हार्मोन निकलते हैं। तो शुरू करते हैं पीयूष ग्रंथि से आया पूछे जाने वाले पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन स्टूडेंट ये है कि हमारी बॉडी में पाई जाने वाली सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है। तो भाई आपको याद रखना है कि स्मॉलेस्ट ग्लैंड यानी हमारी बॉडी में पाई जाने वाली सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? पिट्यूटरी ग्रंथि, सबसे छोटी ग्रंथि। उसके बाद स्टूडेंट दूसरी बात, कहाँ पर होता है ये? ठीक है, तो दूसरी बात आएगी इसकी लोकेशन। तो हाइपोथैलेमस याद है, अग्र मस्तिष्क में। उसी तरीके से ये भी आएगी अग्र मस्तिष्क यानी फोर ब्रेन में। किसमें? फोर ब्रेन में। ठीक है, देखो कैसी होती है ये, कुछ इस तरीके से। ये क्या है? हमारा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से नीचे की तरफ कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर निकलता है और यही क्या है? यही है पिट्यूटरी ग्रंथि यानी पीयूष ग्रंथि। ठीक है, नेक्स्ट चीज स्टूडेंट, इस ग्रंथि को कहा जाता है मास्टर ग्लैंड। क्या कहा जाता है? मास्टर ग्लैंड। क्या कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि। क्यों स्टूडेंट्स? जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जितनी भी हमारी बॉडी में ग्रंथियां हैं, हाइपोथैलेमस के अलावा उन सभी को ये कंट्रोल करती है। यानी कि यही हमारे थायराइड को बोलती है कि काम कर, यही हमारे पैराथायराइड को बोलती है, हमारी एड्रीनल यानी अधिवृक्क ग्रंथि को ये बोलती है, थाइमस को ये बोलती है, टेस्टिस को ये बोलती है, ओवरी को ये बोलती है। यानी कि सबको कार्य करने का ऑर्डर कौन देती है? यह ग्रंथि। इसीलिए इस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। उसके बाद स्टूडेंट याद रखना है कि मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि कौन है? यानी कि पिट्यूटरी पीयूष ग्रंथि की भी मास्टर कौन है? हाइपोथैलेमस। इसके बाद हम बात करते हैं पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाली हार्मोन की। अब ये एंडोक्राइन तो इसीलिए ना क्योंकि ये हार्मोन निकालती है। तो ये स्टूडेंट्स बहुत सारे हार्मोन निकालती है, बहुत सारे हार्मोन निकालती है और हम एक एक करके इसके हार्मोन को डिस्कस करेंगे। पहला हार्मोन देखो, अभी तक मैंने क्या बताया? अभी तक मैंने ये बताया कि पिट्यूटरी ग्रंथि हमारी बॉडी की सबसे छोटी ग्रंथि है, इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। ये बहुत सारे हार्मोन निकालती है, जिसमें से पहला हार्मोन जो कि है ग्रोथ हार्मोन। क्या है? ग्रोथ हार्मोन। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे वृद्धि हार्मोन। वृद्धि हार्मोन। सबसे पहली बात क्या होगी? पहली बात होगी इस ग्रोथ हार्मोन का कार्य क्या है, यानी ये क्या वर्क करता है। तो नाम क्या है? ग्रोथ। यानी कि ये क्या करेगा? ग्रोथ करवाएगा। और ग्रोथ भी स्पेशली आपको याद रखना है, ये इंसान की हाइट यानी लंबाई बढ़ाने का कार्य करता है। यानी कि कोई इंसान लंबा है, बोना है, तो क्यों है? इस हार्मोन की वजह से, जो कि है ग्रोथ हार्मोन। अब देखो क्या हो सकता है, दो चीजें हो सकती है। एक कि हार्मोन ज्यादा निकल आए और एक कि हार्मोन कम निकल आए। हमने बात की है ज्यादा निकलना यानी हाइपर सिक्रीशन और कम निकलना यानी हाइपोसिक्रीशन। अब ध्यान से सुनो, अगर ग्रोथ हार्मोन ज्यादा निकल आया तो इंसान लंबा और बहुत लंबा हो जाएगा। और बहुत लंबे इंसान को क्या कहा जाता है? कहा जाता है गिगांटिज्म। क्या कहा जाता है? गिगांटिज्म। यानी कि उसकी बॉडी हो गई है भीमकाय। जैसे भीम की बॉडी होती है ना बहुत बड़ी, कुंभकर्ण की बॉडी होती है बहुत बड़ी, खली है जैसे। ठीक है, तो वो क्या होती है? भीमकाय बॉडी, जिसके अंदर ग्रोथ हार्मोन जरूरत से ज्यादा निकल आया है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए गिगांटिज्म किसकी वजह से होता है, तो आप याद रखोगे ग्रोथ हार्मोन यानी वृद्धि हार्मोन के हाइपर सिक्रीशन की वजह से। क्लियर है? उसके बाद स्टूडेंट कई बार ऐसा भी होता है कि ग्रोथ हार्मोन कम निकल आए। अब जब ग्रोथ हार्मोन कम निकल आता है तो इंसान के अंदर हो जाता है
ड्वार्फिज्म यानी इंसान में बोनापन आ जाता है, ठीक है, इंसान बोना हो जाता है। क्लियर। अब आप लोगों को याद होगा मैंने बताया था कि पिट्यूटरी को ऑर्डर देता है हाइपोथैलेमस। अब मान लीजिए एक बंदा ग्रो कर रहा है, ठीक है, एक इंसान है जो कि ग्रो कर रहा है, धीरे धीरे उसकी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन निकलता जा रहा है, उसकी हाइट 5.5 फुट हो गई, ठीक है। अब क्या होगा, अब हाइपोथैलेमस अभी तक कह रही थी पिट्यूटरी को कि निकाल हार्मोन, लेकिन जब उस इंसान की हाइट 5.5 फुट, 5.25 फुट पहुंच चुकी है, कई बार 6 फुट पहुंच चुकी है, तब हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को बोलता है कि बस अब रुक जा, वरना कहीं ऐसा ना हो कि कमरे की दीवार फाड़ के बाहर निकल जाए। तो इसीलिए स्टूडेंट हाइपोथैलेमस ज़रूरी है, क्योंकि वो इसको कंट्रोल करता है, इसको बताता है कि कब तुझे रुकना है, ठीक है। तो पहला हार्मोन ग्रोथ हार्मोन, ज़्यादा हो जाए तो गिगांटिज्म, कम हो जाए तो ड्वार्फिज्म। इसके बाद हमारा स्टूडेंट दूसरा हार्मोन आता है जिसका नाम है प्रोलैक्टिन हार्मोन। क्या नाम है? प्रोलैक्टिन हार्मोन। और प्रोलैक्टिन से क्वेश्चन क्या आएगा स्टूडेंट? पहली चीज कि ये सिर्फ और सिर्फ फीमेल में, यानी सिर्फ और सिर्फ महिला में निकलता है, ठीक है। तो आपके पास क्वेश्चन आएगा कौन सा ऐसा पिट्यूटरी का हार्मोन है जो सिर्फ महिलाओं में निकलता है? आप बोलोगे प्रोलैक्टिन हार्मोन। इसके बाद स्टूडेंट आएगा कि कार्य क्या है इस प्रोलैक्टिन हार्मोन का। इस प्रोलैक्टिन हार्मोन का कार्य है स्टूडेंट्स मिल्क प्रोडक्शन। क्या कार्य है? मिल्क प्रोडक्शन, यानी दुग्ध स्त्रावन का कार्य करता है कौन? ये प्रोलैक्टिन हार्मोन, ठीक है। अब सीधी सी बात है, अगर प्रोलैक्टिन हार्मोन ज्यादा होगा तो महिलाओं के अंदर मिल्क प्रोडक्शन, मिल्क सिक्रीशन, यानी दूध का बनना भी और दूध का स्त्रावित होना भी ज्यादा होगा। और अगर प्रोलैक्टिन बॉडी में कम रिलीज होगा तो मिल्क प्रोडक्शन और मिल्क सिक्रीशन कम होगा। तो क्वेश्चन सिर्फ इतना आएगा कि कौन सा हार्मोन है जो सिर्फ महिलाओं में निकलता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन। क्या कार्य करता है? मिल्क प्रोडक्शन, मिल्क सिक्रीशन। तो दो हार्मोन मैंने आपको बताए। इसके बाद बात करते हैं हम हमारे तीसरे हार्मोन की, ठीक है। तीसरा हार्मोन क्या है स्टूडेंट? तीसरा हार्मोन आता है हमारे पास ACTH। इसकी फुल फॉर्म क्या है स्टूडेंट्स? एड्रीनो कोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। क्या है? एड्रीनो, हिंदी में भी सेम ही है, एड्रीनो कोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि भाई जितनी भी बॉडी में ग्रंथियां है ना, सबको ये संभालता है कौन? पिट्यूटरी ग्रंथि। तो आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है? आपको यहाँ पे कुछ दिख रहा है? ध्यान से देखिए, एड्रीनल दिख रहा है, एड्रीनो, यानी स्टूडेंट्स ये जो है ये एड्रीनल ग्रंथि को संभालता है। एड्रीनल यानी अधिवृक्क ग्रंथि को संभालता है। जब ये हार्मोन निकलेगा इसका मतलब है ये एड्रीनल ग्रंथि को कहना चाहता है कि तू अपना कार्य शुरू कर। और जब ये हार्मोन नहीं निकलेगा इसका मतलब है ये एड्रीनल ग्रंथि को कहना चाहता है कि तुझे कार्य नहीं करना है। तो इस तरीके से मैंने आपको 3 इंपॉर्टेंट हार्मोन बताए पीयूष ग्रंथि के। अभी भी 4 से 5 हार्मोन पड़े हैं जिसके लिए हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बने रहिए साइंस मैजिक बाय दीपाली मैम के साथ। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।